तुम्हारा जन्म हुआ है। ब्रह्मा ने कहा जो आज्ञा, अगर आपने मुझे जन्म दिया है, जो आज्ञा आप हमको दे रहे हैं उस आज्ञा का पालन हम अवश्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। तो चारों से कहा पुत्र पृथ्वी पर जाकर के तुमको मैथुन क्रिया से सृष्टि की रचना करनी है। चारों पुत्रों ने मना कर दिया, बोले हम सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। बोले सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। 5-5 वर्ष के हैं चारों ऋषिगण 5-5 वर्ष के हैं। तो हम सृष्टि वृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे पिताजी। सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो सृष्टि की रचना कैसे होगी। ब्रह्मा जी को जोरदार क्रोध आया। क्रोध से नेत्र लाल होकर के सजल हो गए और बाईं विकृति को वेदन करते हुए एक पिंड निकला बाईं आंख से। तो पिंड फट करके 2 भागों में विभाजित हुआ। तो उस पिंड से एक बालक उत्पन्न हुआ और बालक जन्म लेते ही रुदन करने लगा। इतना जोरदार रुदन किया मानो सारा ब्रह्मांड ढल गया। उस बालक का रुदन करने से ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र को आज्ञा दी बेटा जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि का सृजन करना है, सृष्टि को रचना है, सृष्टि की रचना करनी है। आज भोले बाबा का प्राकट हुआ। भृकुटी वेदन करके जो पिंड निकला, छाया से करदम जी को निकाला, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को, वक्षस्थल से एक संध्या नामक बेटी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से सीने से हृदय से संध्या नामक बेटी इतनी सुंदर थी, ब्रह्मा जी उसी पर मोहित हो गए और अपने मांग पर विराजमान कर लिया, उसको पत्नी बना लिया। जब पत्नी बना लिया तो संध्या से मिटकर के वो सरस्वती बन गई। बोले सरस्वती मैया की। कथा आती है कि इसी दोष के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। ब्रह्मा जी का मंदिर मात्र भारत में एक ही जगह बना है, पुष्कर में। पुष्कर के अलावा कहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने बेटी से विवाह रच लिया हो उसकी पूजा करने से क्या तात्पर्य निकलेगा। मन से मानस पुत्र नारद को जन्म दिया, वाम भाग से शत्रुपा जी को और दाएं भाग से मनुजी महाराज को जन्म दिया। सबसे पहले तो रुद्र नामक जो बालक हुआ, शंकर जी को आज्ञा दी जाकर के सृष्टि रचिए, रचना कीजिए, पृथ्वी पर जाइए। शंकर जी ने कहा जो आज्ञा, जैसी आप आज्ञा करते हैं। पृथ्वी लोक पर आए, वहां पर सनत, सनातन, सतन, सनत कुमार चारों भाई पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। वैकुंठ बिहारी के दर्शन करने के लिए जा पड़े, क्षीर सिंधुवासी के दर्शन करने के लिए गए। और जहां पर क्षीर सिंधुवासी के दर्शन करने के लिए चारों ऋषिगण पहुंचे, 5-5 वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि अगर तुम सृष्टि की रचना नहीं करोगे तो ऐसे बालक के रूप में रहोगे, 4-4, 5-5 वर्ष के रहोगे। जब वैकुंठ बिहारी के दर्शन करने के लिए चारों ऋषि क्षीर सागर में प्रवेश करने लगे तो भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय रूप जय। जय रूप जय दोनों द्वारपाल थे। दोनों द्वारपालों ने रोका, अभी क्षीर सिंधुवासी शयन कर रहे हैं, आप दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हो। जब दुष्ट प्रविष्टि से रोका चारों सनत कुमारों को, तो सनत कुमारों ने क्रोधित होकर के जय रूप जय को श्राप दे डाला। भगवान ने कहा अरे भाई किस बात की कानाफूसी हो रही है, चल के देखना तो चाहिए। द्वार पर भगवान स्वयं आए, चारों ऋषि कुमारों को देखा। भगवान ने कहा अरे ऋषि कुमार किस काम के लिए आगमन हुआ है। प्रभु आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, पर धूर्तों ने हमको रोकने की चेष्टा की है, इसलिए हमने धूर्तों को महान घोर राक्षस बनने का श्राप दिया है। 1 जन्म नहीं 3 जन्म में तुम राक्षस बनोगे। जय रूप जय को ऐसा श्राप दे दिया सनत कुमारों ने। अब भगवान ने कहा श्राप दे दिया, ना केवल दर्शन करने मात्र को रोका, तब तुमने श्राप दे दिया। तब सनत कुमारों को थोड़ा हृदय में ग्लानि हुई,
और सनत कुमारों ने वरदान भी दे दिया बाद में, राक्षस तो बनोगे पर हम आपके कुल में स्वयं भगवान आएंगे, आपको प्राणांत करने के लिए, आपको मारने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। इस प्रकार से जय और विजय को सनत कुमारों ने श्राप दिया। यहाँ रुद्र भगवान से कहा जाकर के तुमको सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि की रचना कीजिए। भगवान रुद्र पृथ्वी पर आए, एक ही बार में भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी बिच्छू दतरिया सर्प सब कुछ बना के तैयार कर दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु देख लीजिए सृष्टि कितनी सुंदर है। जो ब्रह्मा जी ने देखा तो कोई 4 मुंह वाला, कोई 6 मुंह वाला, कोई 8 मुंह वाला, कोई विकलांग है, किसी की आंख नहीं है, कोई जहर उगलता है। बोले भैया आप रहने दो, हो गई सृष्टि बस। तो बोले हमारा कार्य क्या है? बोले आप तो हरि नाम संकीर्तन का गुणगान कीजिए, 12 अक्षर मंत्र का जप कीजिए। भगवान शंकर ने कैलाश पर आसन को जमाया, मृग छाल को लपेटा, त्रिशूल को धारण किया और कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यानस्थ हो गए, हरि नाम संकीर्तन को गायन करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को आदेश दिया, मनु महाराज आप पृथ्वी पर जाकर के रचना कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए। मानस में बाबा भी कहते हैं स्वयं भो मनु नार सतरूपा